ठीक है, हमारा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब भी हम कोई भी नंबर लिखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, इस तरीके से जब भी आप कोई भी एक नंबर लिखते चले जाते हैं आगे तक, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी कॉमन डिफरेंस से ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। जैसे सबसे पहले नंबर मैंने लिखा 2, फिर मैंने 2 में 2 ऐड किया, है ना, 4 आया, फिर 4 में प्लस 2 किया तो 6 आया, ऐसे ही 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आएगा। इस तरीके से जब मैं आगे तक इसमें 2 2 2 2 ऐड करता चला जाऊंगा तो इस तरीके से ये आगे को बनता चले जाएंगे नंबर। जैसे 2 से बना 4, 4 से बना 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आगे तक नंबर चलता चला जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर्स में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना कैसे है, जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी से तो पता चलता है कि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है या नहीं। जैसे हमने इसको लिखा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरीके से हमने आगे तक लिखा। जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी A2 माइनस A1 करेंगे, ये D होगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, है ना, फिर A4 माइनस A3 करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो आगे के टर्म बनते चले जाएंगे। ठीक है, और मतलब जब हम उसमें ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को निकालना कैसे, जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर डालो। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि ये एपी है। ठीक है, और अगर कोई एपी नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा एपी नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वो फिर एपी नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं 1, 3, 4, 5, 6, 8, इस तरीके से कोई भी एक टर्म गिवन है, इसमें आप देखोगे कि किसी में भी कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम इसको एपी नहीं बोलेंगे। क्लियर, तो एपी होने के लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चंस किस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसके जो क्वेश्चन मिलते हैं, आपको एक एपी देगा, टर्म देगा, 2 या 3 या 4 टर्म देगा, उसमें पूछ लेगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, है ना। तो टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब n क्या है इसमें, n जोन से भी आपको टर्म निकालनी हो, फिफ्थ टर्म निकालनी हो, सिक्स्थ टर्म निकालनी हो तो n के प्लेस पर 6 पुट कर दोगे। a आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर जो भी तुम्हारी सीरीज गिवन होगी उसमें जो भी उसमें फर्स्ट टर्म होगी उसको रख दोगे। ठीक है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने बता दिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से तुम उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, फिर इसका सम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपके पास एक पूरी एपी गिवन होगी, उस एपी का सम भी बताना है। जैसे ये गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब का सम बताना है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो सम ऑफ एपी कितना हो जाएगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है Sn करके होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब तुम देखोगे ना, अभी तक तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें टर्म निकालनी है, तो Sn का फॉर्मूला होगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ठीक। अब इसमें वो n क्या है, अब वो कहेगा कि इसके 100th टर्म का सम बता दो, तो 100th टर्म की जब वो बात करेगा तो n के प्लेस पर 100 रखोगे, यानी 100 टर्म का सम पूछ रहा है। क्लियर, अब वो कह रहा है कि उसमें 100 टर्म अगर गिवन है, जैसे इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म गिवन है, और मैं कहूं कि इसका सम बता दो, 6 टर्म का सम बता दो कितना होगा, तो फिर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें लास्ट टर्म गिवन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो लास्ट टर्म का जो, जैसे हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 12 है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू और a प्लस का l, क्या हो जाएगा n अपॉन टू a प्लस का l। ठीक है, और n अपॉन टू मतलब कितनी उसमें टर्म है, जैसे हमारे पास 6 टर्म है, 7 टर्म है, तो उन 6 या 7 टर्म को यहाँ पर रखो। जैसे 6 टर्म है, जैसे मैंने लिखा 2,
4 6 8 10 12 कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है आपके पास 6/2 कर दो ठीक है 6/2 और a कितना है 2 है और l कितना है 12 है इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 और ये 14 ये इसका सम हो जाएगा ऐड करके देख लो चाहे तो इसको 42 आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 42 ठीक है तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे अदरवाइज फॉर्मूला दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा होगा n/2 2a plus n-1 into d ठीक है तो लास्ट टर्म के लिए भी फॉर्मूला बता दिया मैंने और फर्स्ट टर्म ठीक है अगर लास्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म इज गिवन है ना लास्ट टर्म गिवन है तो s n कितना होगा sn होगा n/2 a plus l ठीक है l क्या है आपकी लास्ट टर्म अब अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तो sn कितना हो जाएगा n/2 2a plus n-1 into d ठीक है ये दो फॉर्मूले सम के ये सेकंड एक्सरसाइज में तुम्हें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि कैसे निकालना होता है ठीक है समझ आया कौन से क्वेश्चन बताओ वो नहीं ये क्वेश्चन कौन सा था ये अब जैसे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है √2 √8 √18 √30 ठीक अब इसे बताना है कि ये एपी है या नहीं पहली चीज तो यही होना चाहिए एपी है या नहीं अब अगर एपी है तो आगे की टर्म बता दो जैसे ये a1 गिवन है नीचे लिख देता हूं ये a1 है ये a2 है ये a3 है और ये a4 है हमें कौन सी बतानी है a5 a6 और a7 आगे की तीन टर्म बतानी है ना तो जब हमारे पास ये गिवन है तो सबसे पहले चेक कर लो कि एपी है या नहीं है ठीक अब √2 चलो √2 हो गया √8 का मतलब क्या होता है 4 into 2 लिख सकता हूँ हाँ लिख सकता हूँ ना अब √4 क्या होता है 2 होता है ना तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ठीक ऐसे ही √18 है √18 का मतलब क्या हो सकता है 9 into 2 है ना 9 2 18 होता है ना तो इसको 9 into 2 लिख सकता हूँ अब ये जो 9 अंदर है ये बाहर आके 3 हो जाएगा तो कितना बचा 3 into 2 है ना कितना बचा 3 into √2 ठीक है ऐसे ही 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 16 into 2 16 दूनी 32 अब 16 बाहर आगे क्या हो जाएगा 4 होगा ना 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है तो 4 √2 अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये एपी की टर्म है ना इसको हम क्या बोलेंगे ये a1 हो गई ये a2 हो गई ये a3 हो गई a4 हो गई a5 आपको बतानी है 6 भी बतानी है और 7 भी बतानी है क्लियर यहां तक क्लियर है अब देख लो ध्यान से देखो d क्या होता है बताओ d इक्वल टू a2 माइनस a1 है ना तो √2 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 √2 इक्वल टू √2 समझ आया या नहीं आया 2 में से एक √2 घटाया तो कितना बचा 2 नहीं कितना बचा √2 है ना जब 2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 √2 बचेगा है ना यही बचा ना ऐसे ही इसमें से 3 में से 2 गया फिर से √2 4 में से 1 इसका मतलब d की वैल्यू √2 आ गई सिंपल है अब तुम्हें आगे की टर्म बतानी है आगे की टर्म कौन सी बतानी है 4 तक तो गिवन है नहीं हाँ 5th बतानी है तो कितना हो जाएगा a plus 5 minus 1 into d a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा √2 इसका मतलब कितना हो गया √2 प्लस 4 √2 इसका मतलब 5 √2 तो जो तुम्हारी 5th टर्म हो गई a5 जो थी आपकी तो वो कितनी आ गई 5 √2 ऐसे ही तुम 6 टर्म निकाल लोगे 6 टर्म के लिए क्या करोगे 6 टर्म के लिए यहाँ जहां पर आपका n की वैल्यू तुमने 5 रखी थी वहां 6 रख दो है ना तो t6 निकाल लो t6 कितना हो जाएगा a plus 6 minus 1 into d है ना वैल्यू पुट कर दो a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस कितना बचा 5 है ना और d कितना है √2 अब इसको सॉल्व कर लो √2 प्लस का 5 √2 इक्वल टू
6 6 रूट 2। तो फिर 6th टर्म कितनी आ गई आपकी, बोलो। 6 रूट 6 5th टर्म तो आई थी तुम्हारी, कितनी आई थी, 5 रूट 2 5 रूट 5 रूट 2 है ना। और ये कितनी आई, 6 6 रूट रूट 2। ऐसे ही 7th टर्म निकाल लो, वो 7th रूट 2 आ जाएगी, सिंपल है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 7 रूट 2। ठीक, तो इस तरीके से एपी को सॉल्व कर लेना है। कोई सी भी एपी अगर आपके पास गिवन है तो सबसे पहले उसको टर्म जो गिवन है उसको चेक कर लो एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम डिफरेंस है तो एपी हो जाएगा, है ना। अगर सेम डिफरेंस है तो एपी हो जाएगा। अगर एपी है तो हम आगे की टर्म निकाल लेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन है वो a 2a 3a 4a, इस तरीके से ये 4 टर्म गिवन है और ये चारों टर्म किसकी है, एपी की है, ठीक है। और इसमें हमें क्या बताना है, नेक्स्ट 3 टर्म आगे की बतानी है। जैसे ये कौन सी है, ये a1 है, a2 a3 a4, यहाँ पर हमें a5 बताना है, a6 बताना है और a7 बताना है, मतलब आगे की 3 टर्म बतानी है, ठीक है। अब इसे करेंगे कैसे सॉल्व करने के लिए सिंपल है, फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला क्या होता है टर्म का, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n क्या होता है, n जौन सी भी टर्म निकाल ले वो n की वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे हमें 5th टर्म निकालनी है ना, 4 टर्म तो गिवन है, 5th टर्म निकालनी है तो t5 हो जाएगा। t5 का मतलब a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब इसका डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, तो डी क्या होता है, डी होता है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस का a, 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, a, यानी d की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, a आ गई, ठीक है। फिर a की वैल्यू कितनी है, वो भी a है, d की वैल्यू भी a है, क्लियर। अब देखो t5 कितनी आ जाएगी, यहाँ से a प्लस ये बचा 4 इंटू डी, डी कितना है a, है ना, यानी a प्लस का 4a, a प्लस का 4a कितना हो जाएगा, ये 5a, यानी t5 जो तुम्हारे पास आया वो कितना है, 5a आया। ऐसे ही तुम 6th टर्म निकाल दोगे, 6th टर्म निकाल के बताओ वो AP है या नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73, ठीक है। इसको देख के बताना है कि ये AP है या नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 25, 49 और 73। आगे की टर्म आपको बतानी है क्या होंगी आगे की टर्म। देखो अब हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है डी, ठीक है। डी क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है ना। क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। सारे टर्म का तुम चाहे तो चेक करके भी देख सकते हो, सब में कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा, ठीक है। फिर इसको भी देख लो, a3 माइनस a2 यानी 49 में से जब आप 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा, 24 आएगा। एज इट इज आप इसमें से देखो 73 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 24 आएगा। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, 24 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू जब 24 आ गई उसके बाद तुम्हें बताना क्या है, आगे की टर्म बतानी है। आगे की टर्म बताने के लिए क्या करोगे, 4 टर्म गिवन है, 5th टर्म बतानी है। तो t5 कितना हो जाएगा, बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनकी वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 सीधा लिख देता हूँ 4, है ना, इंटू डी, डी कितना है 24, ठीक है। सॉल्व करो, 1 प्लस 24, ठीक है, 96 हो जाएगा, है ना। फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा 97। तो 5th टर्म क्या है 97। अब चाहे तो आप चेक करके भी देख लो, जब 97 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा 2 यानी 93। फिर आगे को उसमें नेक्स्ट टर्म में फिर 20, अब जैसे हमें पता चला डी कितना है 24 है, अब इसमें 24 फिर से अगर ऐड कर दोगे यानी 97 में प्लस 24 कर दोगे तो तुम्हारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना। तो t6 यहाँ से ये आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, चाहे तो आप निकाल के देख लो। इसका मतलब यही तो है, जैसे कोई भी एक टर्म है ना, और एपी में है, एपी में उसके डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। जैसे 2 में ऐड करो
2 तो फिर 4 आया, 4 में फिर से 2 ऐड करा तो 6 आया, 6 में 2 ऐड करा तो 8, 8 में 2 फिर 10, 10 में 2 12, 14, 16 इस तरीके से चल रही है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएं आगे तक तो हमारी टर्म मिलती चली जाएंगी, वही तो एपी है ना। तो जैसे हमारे पास क्या था 97 है, 97 में फिर से 24 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 94 प्लस 97 प्लस के 24, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इस तरीके से हमें आगे की टर्म बतानी है। क्लियर, कोई दिक्कत? चाहे तो फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले से निकाल, एग्जाम में आता है तो तुम्हें प्रॉपर फॉर्मूले से करना पड़ेगा, है ना। और अगर वैसे अगर जनरल हम देखें जनरली तो क्या होता है कि अगर एक टर्म में वही डिफरेंस हम ऐड करते चले जाएं तो हमारी आगे की टर्म मिलती चली जाएंगी। यही तुम्हारा क्वेश्चन था, ये आगे की टर्म आपको बतानी थी, आगे की टर्म आपकी आ गई है, ठीक है। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे पास कोई एक सीक्वेंस गिवन होगा, जैसे नंबर का सीक्वेंस है 2, 4, 6 और 8, 10, 12, 14, इस तरीके से कोई भी एक नंबर एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में जो हम देखेंगे तो इसमें हमें सेम गैप मिलेगा, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में सेम डिफरेंस मिलेगा। चाहे तो आप कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे हमने इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 इस तरीके से हमने नंबर लिए, ठीक है। तो जब हम इस सीक्वेंस को देखेंगे इसमें हमें सबके बीच में कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कैसा मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, 4 माइनस के 2 इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे 6 माइनस के 4 ये भी 2 है ना। और 8 माइनस के 6 ये भी 2 है ना। और 10 माइनस के 8, 10 माइनस के 8 ये भी 2 है। मतलब सारी पूरी टर्म में इसमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जब कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये तो होगी इसमें कॉमन डिफरेंस की बात। अब इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, हमें वो बताने के लिए आते हैं टर्म कौन सी है, ठीक है, कौन सी टर्म है। अब Tn का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपके पास T इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो कॉमन डिफरेंस है, ए आपकी टर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपने लिखा 2, 4, 6, 8 और 10 इस तरीके से ये कोई एक टर्म है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 ए जो होगी आपकी स्टार्टिंग टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आपकी ये हो गई, क्लियर। उसके बाद जैसे हमें T8 निकालनी हो, सपोज करो इसकी हमें T8 निकालनी है, तो a क्या है आपके पास 2 प्लस n कौन सा है 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 प्लस ये कितना बचेगा 7 इंटू 2 प्लस के 14 है ना, 7 टू 14 इक्वल टू 16, यानी T8 8th टर्म जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, क्लियर। इस तरीके से हम इसके टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मिसिंग टर्म होती है इसको हम बोलते हैं मिसिंग टर्म। जैसे ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, 15th टर्म फाइंड करनी है, इस तरीके से आपको इसमें टर्म फाइंड करनी होती है। समझ आया यहाँ तक? क्लियर। अब कोई भी अगर आपके पास कोई भी टर्म गिवन होगी, मतलब कोई भी आपके पास एपी गिवन होगी,